पासपोर्ट चोरी हुआ तो चोरी की रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट घूम गया की बनती कि हमने पासपोर्ट लूज़ कर दिया। अभी 4 बजे तक वो हमें हैंड रिटन पासपोर्ट दे देंगे बना के। हमारी ये भी थिंकिंग है, हमने 2 दिन का स्टे बुक करा था, बट अब हम सोच रहे हैं कि अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम ना स्टे कैंसिल कर देते हैं। और तो हम कहाँ पर हैं? तो हमें सेंटोरिनी से वापस बार्सिलोना तो नहीं जाने दिया था। फिर हमने बड़ी मेहनत करके, मतलब फ़्लाइट्स भी नहीं अवेलेबल थी, फेरीज भी अवेलेबल नहीं थी। एक फेरी मिली थी हमें जो अभी रात को 3 बजे यहाँ से चल रही थी सेंटोरिनी से एथेंस के लिए, तो हमने वो बुक करी थी। दिन भर हमें एक होटल ले लिया था, उसमें आराम से रेस्ट करा, थोड़ा बहुत फिरा घूमे, उसका भी हो सकता है इसमें सेपरेट रील्स या ब्लॉग डाला हो। और फिर फिरा के घूमने का वापस घूम के आके फिर से सो गए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था हमें फेरी में किसी क्या जगह मिलेगी। और अब फाइनली हम आए हैं। यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स सीट वाला नहीं है, मतलब हाँ घेर लो, जिसने सोफ़े घेर लिया उन्होंने सोफ़े घेर लिया। हमको एसी वाली सीट मिली, कंफर्टेबल तो ये भी, मतलब प्लेन से तो काफ़ी अच्छी है, थोड़े पीछे भी हो जाती है, तो हम सो सकते हैं इसमें भी। बट कुछ लोगों ने सोफ़े घेर के सोफ़े पे लेट गए, वो उनका सही है। टेबल वाली भी है, जैसे वो टेबल के आसपास चेयर लगी रहती है, वैसी भी सीट है, वो चेयर टाइम से खोल जाए। हाँ, वो को विंडो सीट नहीं मिल पाई हमको, एक्चुअली मिल जाती, पर है ना हम बिछड़ गए थे और फिर है ना हम एक दूसरे को ढूंढने में हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो हम पता नहीं कहाँ से तुम पीछे यहाँ तक आया, मैं उधर गया और फिर तुम कहाँ यहाँ से आके किधर निकल गई? नहीं, मैंने मुड़ के देखा था, मैंने यहाँ से देखा था तुम पीछे आ रहे हो, फिर वहाँ से आके मैंने जस्ट उधर देखा, फिर वापस पलट गया तो तुम मिली ही नहीं। मैंने सोचा इधर लोग नीचे लेटे हुए थे, तो मैंने सोचा आगे जाके देखूँ क्या है। इतने में तो सो गाइस, मैंने सोचा था कि मैं आपको फेरी के अंदर सब रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी, बट अभी रात का टाइम है तो इस डॉगो को छोड़ के बाकी सारे लोग सो रहे हैं। एंड इस टाइम पे वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए अभी मैं भी सोने जा रही हूँ। और अगर मॉर्निंग में हो पाया तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। और मुझे विंडो सीट भी नहीं मिली, मुझे सेंटर सीट मिली है, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है फेरी के अंदर। तो चलो मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 9 बजे हैं एंड हम लोग थोड़ी देर में एथेंस पहुंचने वाले हैं। सेंटोरिनी से हम लोग रात के 3 बजे चले थे एंड 9 बजे पहुंचने वाले हैं हम लोग। ये यहाँ का कैफेटेरिया एरिया था जो कि अभी बंद है, क्योंकि हम थोड़ी देर में अब एथेंस पहुंचने वाले हैं, इसलिए इसके ऊपर जाके ना बेडरूम्स भी हैं, तो अगर आप लोग चाहो तो रूम्स वगैरह भी बुक कर सकते हो। बट हम नहीं कर पाए थे क्योंकि सारे फुल थे, इसलिए बस हमें 2 टिकट्स मिले थे नॉर्मल, ये नीचे हॉल के। यहाँ पे अलग अलग टाइप के सोफ़े चेयर वगैरह लगे रहते हैं, तो ऐसा कुछ फिक्स लिखा नहीं होता, आपको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ सकते हो। तो मुझे तो सोफ़ा मिल जाता, विंडो सीट मिल जाता तो बहुत बढ़िया था, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला इन दोनों में से। बट येस, यहाँ पे लोग दरी बिछा के भी सो रखे थे, नीचे अपने पेट्स के साथ भी सो रखे थे, सोफ़े में पूरा लंबा होके भी लोग सो रखे थे यहाँ पे। अभी हम लोग नीचे जाएंगे एंड अपने बैग्स को कलेक्ट करेंगे। तो नीचे जो इनका पूरा है वो पार्किंग एरिया है, बैग्स वगैरह आप ऊपर नहीं ला सकते, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में भी बताया था। एंड यहाँ पे ना सही बताऊँ तो बैग्स टप सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, बट हम पे कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो वो सबको ही बैग्स यहाँ पे रखने थे, तो फिर क्या कर सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे एम्बेसी एंड एम्बेसी में जाके हम लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट वर्क पूरा करेंगे, ताकि जितना जल्दी हो सके हम लोग बार्सिलोना के लिए निकल पाएँ। सो चलो गाइस। तो गाइज़ अभी क्यूटो और मैं एम्बेसी जा रहे हैं एंड एम्बेसी में जाके ना हम लोगों ने एम्बेसी के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे वीडियोस एंड फोटोज़ के लिए मना करा हुआ है, तो हमने वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया एंड कुछ भी अंदर हमने एम्बेसी के रिकॉर्ड नहीं किया। तो गाइस
हम लोगों ने फॉर्म वगैरह भर दिए एंड हमारा सब कुछ सबमिट हो गया, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एंड उन्होंने बोला है कि अभी 4 बजे तक वो हमें हैंड रिटन पासपोर्ट दे देंगे बना के, जिससे हम बार्सिलोना ट्रैवल कर पाएंगे। 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, बट हम इसे सिर्फ अपनी कंट्री मतलब जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं रेसिडेंस हाँ है, वहीं जा पाएंगे हम। बस। तो तो ये बनने के बाद अब हम है ना, हमारी प्लानिंग ये है कि अभी बैग तो हमने एम्बेसी में ही रखा हुआ है। यस, जो हमारा ट्रॉली बैग था, अभी हम खाने जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट, और उससे वापस आएंगे तब तक 4 बज जाएगी, और नहीं भी बजी होगी तो थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे हम। 4 बजे तक 3:30 4 तक वापस एम्बेसी में चले आएंगे, कलेक्ट करेंगे। हमारी ये भी थिंकिंग है, हमने 2 दिन का स्टे बुक करा था, बट अब हम सोच रहे हैं कि अगर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम ना स्टे कैंसिल कर देते हैं और एम्बेसी का सीधे मेट्रो पकड़ के हम एयरपोर्ट निकलते हैं। रात की फ्लाइट से ही बार्सिलोना जो भी हमें निकलते हैं। पहली फ्लाइट मिले डायरेक्ट जाना है? एयरलाइन के ऑफिस से ही। हम लास्ट टाइम उधर से गए थे, एक बार इधर से चलना है क्या, मैं 2 मिनट हम पहले रास्ता- एयरपोर्ट में पता करेंगे कि भाई हमें हैंड रिटन पासपोर्ट मिला है एम्बेसी से, तो कौन सी एयरलाइन है जो हमें अभी जाने देगी बार्सिलोना, तो जो हम लोग पूछ लेंगे ताकि दोबारा हमारे टिकट स्पेस ना हो। हम ना एजीएन पे और व्यूलिंग पे पूछेंगे, क्योंकि उनकी उनका एजीएन यहाँ फिर की एयरलाइन है, व्यूलिंग स्पेन की एयरलाइन है, और दोनों के यहाँ पे डायरेक्ट चलती है नॉन तो स्टॉप। ये इन 2 से पूछ के जो भी बोलेगा तो हम उससे आज होपफुली एंड बस यार आज हम ट्रैवल कर जाएं बार्सिलोना के लिए, कि अभी अब मुझे भी बार्सिलोना जाना है, मुझे और यहाँ नहीं रहना है एथेंस में। जो यहाँ के एक लोकल भैया वो भी हमें मिले थे, वो भी कह रहे थे कि नहीं एथेंस सेफ़ तो नहीं होता, यहाँ चोरियाँ वोरियाँ बहुत होती है, स्पेशली यहाँ पर पासपोर्ट्स बहुत चुराए जाते हैं। तो गाइस अगर आप लोग भी यहाँ आ रहे हो तो अपने पासपोर्ट्स का बहुत ध्यान रखो, यहाँ पासपोर्ट का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत पासपोर्ट्स चुराते हैं, स्पेशली इंडियन पासपोर्ट्स। सो गाइस अभी हम लोग आ गए थे इंडियन रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। यहाँ हमने लस्सी वगैरह ऑर्डर करी थी एंड जो हमारा हैंड रिटन पासपोर्ट है वो हमें 4 बजे मिल जाएगा। जो भी डिटेल्स हमने उनको दी थी वो था आपका जो भी आपका पुलिस का जो कंप्लेन लेटर होगा वो आपको एम्बेसी को दिखाना है, आपके जो ओल्ड पासपोर्ट्स की डिटेल है वो आपको फॉर्म में फिल करनी है, आपका एड्रेस फिल करना है एंड आपका पासपोर्ट कहाँ से टपा था और कितने बजे चोरी हुआ था, ये सारी जितनी भी डिटेल्स है ये सब आपको देनी है। टपा था मेरा वर्ड आ गया, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को एम्बेसी में देनी है। उसके बाद वो आपको एक हैंड रिटन पासपोर्ट इशू करके देंगे, जिससे आप डायरेक्ट अपनी कंट्री में जा सकते हो। तो फिलहाल अभी हम लोग पार्क में हैं एंड यहीं पर ही हम 2-3 घंटे स्पेंड करेंगे, उसके बाद दोबारा एम्बेसी में जाएंगे एंड होपफुली आज हम बार्सिलोना भी चले जाएंगे। हमारी सीट में तो हमारी बैठने की बारी नहीं आ रही, जब तक हम जा रहे हैं बैठने तब तक कोई और बैठ जा रहा है। मुझे तो लग रही है, मुझे बैठने के लिए सीट चाहिए, हमें सीट मिल गई, अब हम वहाँ जाके बैठेंगे। देखो गाइस ये जैकेट मैंने पहले वो फर्स्ट एथेंस में छोड़ दिया था अपार्टमेंट में, अच्छी ओनर है उसने मुझे लौटा दिया, वरना मेरे को ये जैकेट यहीं छोड़ना क्या पड़ता, मिलता ही नहीं। जाओ तुम भी जाओ, पानी में डुबकी लगाओ उनके साथ। मजा आया। हाँ। मैंने ऐसे पता नहीं मैंने ऐसी आवाज निकाली, मैं सही में आ रही है। वो देखो नहीं 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 नहीं, नहीं। सारे ऑरेंज लगे, देखो संतरे ही संतरों के पेड़ हैं। वो कितने सारे संतरे, यहाँ तो संतरे सस्ते होने चाहिए, है ना? तो लग रहा है यहाँ पे लोग संतरे खरीदते भी नहीं होंगे। खरीदते भी नहीं होंगे मुझे तो।
देख देख के बोरियत आ जाती होगी, कितने संतरे हैं। सो गाइस, एम्बेसी से हमको हैंड रिटन पासपोर्ट मिल गया है एंड एम्बेसी का हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। एम्बेसी में ना गाइस, अगर आप लोगों को भी काम पड़े तो आप लोग सीधा मेन हेड से बात करना, क्योंकि यार ये जो बीच के छोटे मोटे लोग होते हैं ना, ये आपकी बात भी ढंग से नहीं सुनते हैं और आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कराते हैं। तो अगर हो पाए ना तो एम्बेसी के जो मेन हेड है ना, जिनके हाथों में पूरी पावर है, आप उनसे ही बात करो। हमारे ये जो मेन हेड थे ये उत्तराखंड से थे और इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी एंड उन्हीं की वजह से हम आज के आज ही बार्सिलोना जा पा रहे हैं। एंड हमने व्यूलिंग एयरलाइन से भी बात कर ली थी, तो उनको भी हम लोगों ने बताया हम पे हैंड रिटन पासपोर्ट है। उन्होंने बोला कि यस, अब आप लोग बार्सिलोना जा पाओगे। सो गाइस, हम लोग बार्सिलोना जा रहे हैं और इतनी खुशी हो रही है हमें कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी झंझटें झेलने के बाद, इतना भागदौड़ करने के बाद हम लोग फाइनली बार्सिलोना जा रहे हैं। देश में तो मुझे है ना दोबारा नहीं आना। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि पासपोर्ट का इशू ना हो तो हम इजीली अंदर बाहर हो जाते हैं, बट मतलब जितना हमें डिफ़िकल्टी मिली है ना, अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं है। चारों डॉक्यूमेंट है ना वो बार बार चेक कर रहे हैं, जिनकी चेकिंग होनी चाहिए उनकी करते नहीं है। यूँ तो चेकिंग इनकी होती नहीं है। वो बोर्डिंग गेट तक पहुँचो तब नहीं होती। और आज जब हमें है ना ये है कि ये डॉक्यूमेंट जितने अंदर से अंदर रख पाएँ, हाँ, क्योंकि चोर चक्के हैं आसपास घूमते ही रहते हैं यहाँ तो। मैं ना एक और चीज़ बताता हूँ, पुलिस जैसे रिपोर्ट भी करती है ना, तो ऐसा नहीं है कि ना हम बता रहे हैं कि हमारा पासपोर्ट चोरी हुआ तो चोरी की रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट गुम गया की बनती है कि हमने पासपोर्ट लूज़ कर दिया। yes. चोरी नहीं हुआ। आपकी रिपोर्ट ये नहीं बोलेगी कि आपका पासपोर्ट चोरी हो गया। चोरी में तो उनको है ना मेहनत करनी पड़ जाएगी, देखना पड़ेगा। तो रिपोर्ट बनती कि किसने चोरी किया, कि हाँ गुम गया है पासपोर्ट, चोरी का नहीं देंगे जिसमें आप बस ये डिक्लेयर करते हो कि मेरे ये चीज़ लॉस्ट हो गई है। अगर हमारे वाले से पासपोर्ट गया था, जैसे कि इसका वॉलेट, पासपोर्ट, दूसरे डॉक्यूमेंट पैसा सब हो गया ना, तो वो लॉस्ट। क्योंकि यहाँ के पुलिस को मेहनत नहीं करनी ना, वो तो यहाँ बैठ के बस डेस्क जॉब कर रहे हैं एसी के नीचे बैठ के। जा रहे हैं, हर स्टेप पे अटक के काम कर रहा है। बहुत घटिया जगह है, बहुत घटिया लोग हैं, किसी में कुछ समझ नहीं, पता नहीं कैसे लोगों को बिठा रखा है, उनको पता ही नहीं। जब यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है तब तो पता होना चाहिए। मतलब हम कोई अकेले तो थे नहीं जो उस टाइम पे एम्बेसी में बनवा रहे हैं। हमारे टाइम पे दूसरे कपल भी बनवा रहे हैं, सब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो डेली चीज़ होगी जिसमें डेली ये ऐसे पासपोर्ट देखते होंगे यहाँ। सबसे ज़्यादा पासपोर्ट से यही इसी शहर में, इसी कंट्री में चोरी होते हैं कि पॉपुलर इसलिए। उनको पता क्यों नहीं कैसे चलो हम लोग तो जा रहे हैं। सो गाइस, अब हम चले बार्सिलोना एंड इसी के साथ हमारा ये वाला ब्लॉग का एंड होता है एंड सेंटोरिनी की सीरीज़ भी अब ख़त्म होती है। अब हम आपसे मिलेंगे हमारे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड येस, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।